नमस्कार और स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो दमा के मरीज हैं जिनको सांस की दिक्कत है, अभी आने वाला समय जैसे सर्दियों का है तो इसमें सांस की दिक्कतें और दमा की तकलीफ बढ़ती है। तो हमें ये देखना है कि आने वाले वक्त में जो ठंडियों का सीजन है इसमें क्या करें क्या ना करें, जिससे कि हमारा दमा प्रॉपर कंट्रोल रहे या सांस की दिक्कत हमें परेशान नहीं करे और हम अच्छे से ये जो ठंडियों का सीजन है इसको अच्छे से हम इंजॉय भी कर पाएँ और इसको हमें कोई तकलीफ का भी सामना न करना पड़े। आज हम उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, उन्हीं पे डिस्कस करेंगे कि ठंडी में हम दमा से या जो सांस की दिक्कत है उनमें कैसे हम बच सकते हैं और किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है दमा के मरीजों को या सांस के मरीजों को कि हमें इस वक्त दमा के जो मरीज हैं अपना इनहेलर और जो भी आपका ट्रीटमेंट है, जो भी आप दवाई लेते हो उसको छोड़ना नहीं है। प्रॉपर रेगुलर तरीके से जैसे आप लेते थे वैसे आपको लेते रहना है। आप उसको छोड़ेंगे, इरेगुलर लेंगे तो आपको दिक्कत और बढ़ेगी। आपको अपनी दवाई बिल्कुल भी बराबर जैसे आप ले रहे थे वैसे लेते रहना है, ठीक है। और अपने जो भी फिजिशियन है, जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे थे, आप उनको प्रॉपर उनको दिखाइए, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि अब चूंकि ठंड का मौसम आता है तो ठंड की वजह से, जैसे हमने यदि हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो ठंड जो है अस्थमा का एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है। मतलब ठंड की वजह से जो हमारी सांस की नली में सूजन जो होती है काफी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें ठंड से बचाव करना है। ठंड से यदि बचाव करें तो हमारा दमा प्रॉपर कंट्रोल में रह सकता है। अब ठंड से बचाव कैसे करना है? सबसे पहली बात कि जो लोग यदि बाहर घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो जो सुबह में अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा जब ठंडी हो उस वक्त में घर से बाहर निकलने की थोड़ी सी कोशिश कम करें। जो भी आप अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, एक्सरसाइजेज है, आप घर पे कर सकते हैं, ठीक। नंबर 2 यदि आप नहाते हैं तो ऑब्वियसली ठंडे में जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमें गर्म गुनगुने पानी से ही नहाएं। ठंडे पानी से नहाने से हमें दिक्कत हो सकती है, दमा हमारा और बिगड़ सकता है, ठीक है। खान पान का जो परहेज है, खाने पीने में हमें नॉर्मली क्या होता है कि दमा के मरीजों को यदि किसी को किसी पर्टिकुलर फूड से, कोई जैसे किसी को मूली से, पत्तेदार सब्जियों से, चौलाई से कई बार, या मूंगफली से, दूध से, या किसी तरह से यदि वो एलर्जी है किसी खाने से, तो वो तो हमें मालूम है कि दमा के मरीजों को वो चीज़ हमें लेना ही नहीं है। जिनसे यदि किसी पर्टिकुलर फूड से यदि आपको एलर्जी है तो उसको आपको नहीं लेना है। और कोशिश करना है कि जो ये ठंडियों का सीजन है इसमें हम ऐसी चीज़ें खाएं जो थोड़ा सा शरीर को गर्मी पैदा करती है, थोड़ा सा गर्म होती हैं। जैसे इसी का काढ़ा पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं यदि आपको लेना है तो, लौंग, इलायची, इस सब का सेवन कर सकते हैं। दालचीनी बहुत अच्छी चीज़ है, दालचीनी का भी आप जो है काढ़ा बना के पी सकते हैं। और अब तो कई मार्केट में भी अवेलेबल है, आप उसको ले आइए, उसको आप जो है पाउच को खोलिए, गर्म पानी में डालिए, वो काढ़ा तैयार हो जाता है, वो आप ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं कि हमें खान पान का ऐसा इस्तेमाल करना है। गर्म दूध है, गुनगुना दूध में हल्दी डाल के भी पी सकते हैं। यदि दूध से जिनको एलर्जी नहीं है तो वो इसको ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम ठंडियों में इस्तेमाल करके अपने दमा को प्रॉपर कंट्रोल में रख सकते हैं। रेगुलर फॉलोअप में नहीं। अब आपको यदि कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ऑब्वियसली जैसे हमने बताया डिस्कस भी किया था पहले कि आप अपने पास के जो अपने फिजिशियन है उनको जाके दिखाइए। इसमें क्या है कि यदि, और दूसरी बात यह है कि यदि आपको सांस की दिक्कत बढ़ती है, लगता है कि नहीं मेरा दमा, मुझे तकलीफ बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने जो पास में डॉक्टर साहब हैं उनको जाके आप दिखाइए। जो बुजुर्ग लोग हैं जो कि घर में, जिनका जो कि अस्पताल नहीं आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, 80 साल 90 साल के जो लोग हैं, उनका हमें, उनके घर वालों को खास उनका ध्यान रखना है, उनका हमें प्रॉपर केयर करना है। और सांस की दिक्कत कई बार उनके लिए ऐसे मौके पे घर पे निबुलाइजर मशीन आती है, इधर आपको फोटो है, निबुलाइजर मशीन, और साथ में और वो जो दवाइयाँ जो हम लोग पंप या इनहेलेशन फॉर्म में लेते हैं वो रेस्प्यूस लिक्विड फॉर्म में भी आती हैं। उन निबुलाइजर का इस्तेमाल हम ऐसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी लोग जैसे हुए, उनके लिए हम उसका इस्तेमाल घर पे इनहेलेशन थेरेपी के फॉर्म में निबुलाइजर में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो भी आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे आप डिस्कस कर लीजिए। तो जो दवाई वो इनहेलर फॉर्म में ले रहे थे उसी का निबुलाइजर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म, कुछ नहीं होता है, उसको आप तोड़ के उसको मास्क में चैम्बर में आप डालेंगे और निबुलाइज लेंगे सुबह शाम, तो इससे उनको आसानी होती है और वो घर पे भी उनका इलाज हो सकता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है ताकि हमारा जो दमा का कंट्रोल रहे वो ठीक रहे। और ये जो ठंडियों का सीजन है जिसमें ये दिक्कतें बढ़ती हैं, इन सबको हम अच्छे से, हमारा ये वक्त निकल जाए और सावधानी रखेंगे तो हमको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली ग्रुप में भी, और जिनको भी ऐसी दिक्कत है उनके साथ आप शेयर कीजिए ताकि हम इस तरह की सूचनाएं हम सब लोगों को फैला सकें और समझने में, सबको अपनी बीमारी को समझने में, उसका इलाज करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ।